आज बात हो रही है कि लातविया के अंदर अगर आपको बसना है, वहाँ पर सेटल होना है, आप वहाँ पर काम पा चुके हैं और अब आप वहीं पर रहना चाहते हैं, तो उससे वहाँ पर सिटीज़नशिप पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके बारे में हम बात करेंगे, उसके जो क्राइटेरियाज़ हैं, जो उन्होंने रखे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया तो उन्होंने ये रखा है कि लातविया के अंदर आपको पहले तो परमानेंट रेसिडेंटशिप के ऊपर 5 साल तक रहना पड़ेगा और उसके 5 साल के बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो 10 साल का ये समय हो जाता है लगभग। लेकिन इसमें भी जो इमीडिएट पिछले 5 साल होंगे एप्लीकेशन करने के डेट से इमीडिएट 5 साल पहले का जो पीरियड होगा, उसमें से तो आपको कम से कम 4 साल लातविया के अंदर रहना ही पड़ेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये 10 साल का वक़्त एक बहुत लंबा वक़्त होता है। जो व्यक्ति वहाँ पर भले ही परमानेंट रेसिडेंट भी है, तो भी वो देश से बाहर तो जा ही सकता है, अपने खुद के देश वापस भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर उस कंट्री से बाहर जाना अलाउड ही नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो आपको उसी कंट्री में बिताना पड़ेगा और उसका एक प्रूफ़ भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आप 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, ये बात भी वहाँ पर मैटर करती है। इसके अलावा आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा समय तक अगर आप लातविया में ही रहे हैं, तो लातविया के अंदर का पूरा आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आपने कहीं टैक्सेस को भरा नहीं है या फ़ाइन को भरा नहीं है, कोई दूसरा तरीके का क्राइम किया हुआ है, आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है या आपने किसी क्राइम के अंडर कन्विक्ट होते हुए सज़ा पाई है। तो ऐसा अगर कुछ है तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर सिटीज़नशिप मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि आपको वहाँ की लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली हर एक कंट्री का ये चीज़ होता ही होता है कि वहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। तो ये लातविया के लिए भी लागू होता है। इसके अलावा आपके पास जो भी कोई जॉब है या आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसके भी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स ज़रूर माँगे जाएँगे, जिससे कि वो लोग ये इंश्योर कर सकें कि ये आदमी लातविया के अंदर रहेगा तो इसके पास इतने फाइनेंशियल मीन्स है, लीगल फाइनेंशियल मीन्स है, जिससे कि वो अपने आप को और जो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं, उनको वहाँ पर अच्छी तरीके से पाल सकता है और एक अच्छा लाइफ वो लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। ये वहाँ पर इंश्योर करने के लिए ये आपका इनकम प्रूफ भी वहाँ पर माँगा जाता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपकी टैक्स रिसीट्स वगैरह भी माँगी जाए। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर आपका हेल्थ सर्टिफ़िकेट भी ज़रूर देखा जा सकता है। हालाँकि ये सिटीज़नशिप के मामले में कम देखा गया है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सिटीज़नशिप के मामले में भी आपको वो हेल्थ सर्टिफ़िकेट वहाँ पर देना पड़ता है कि भई हमें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो कि फैल सकती है, जैसे कि एचआईवी, एड्स या किसी तरीके का वायरस। तो ये एक चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लेकर के आपको उनकी जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होती है, वहाँ पर जाकर के इसको सबमिट करना पड़ता है। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आगे प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस किया जाता है, सब कुछ असेस किया जाता है। उसके अंदर अगर उनको कुछ कमी लगती है, तो वो आपको फिर से भी बुला सकते हैं डॉक्यूमेंट्स माँगने के लिए। फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, उसको भी थोड़ा बहुत प्रोसेस करने में वक़्त लगता है। तो इसी की वजह से जिनके पास परमानेंट रेसिडेंटशिप है, केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पर अप्लाई करने का अधिकार है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि वो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो गया, तो फिर आपको वहाँ पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं रह जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि जिनके पास परमानेंट रेसिडेंटशिप है, उनका अगर एप्लीकेशन रद्द भी हो जाता है, रिजेक्ट भी हो जाता है, तो भी उनको कोई डायरेक्टली डिपोर्ट नहीं कर सकता है। वो फिर भी वहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बात करें अगर ड्यूअल सिटीज़नशिप की, तो लातविया जो है वो खुद ड्यूअल सिटीज़नशिप को अलाउ करता है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो होम कंट्री है, वो ड्यूअल सिटीज़नशिप को अलाउ करती है या नहीं। क्योंकि बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया ड्यूअल सिटीज़नशिप को अलाउ नहीं करता है। वैसे भी अगर लातविया ड्यूअल सिटीज़नशिप अलाउ भी करता है, तो भी इंडिया नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको आपकी इंडियन सिटीज़नशिप अगर है, तो वो रिनाउंस करनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूँ, तो जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस किए जाते हैं और अगर सब कुछ सही रहा और आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा, तो आपको इत्तला कर दी जाती है कि भई आपका एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है और आपको जो है वो ओथ टेकिंग सेरेमनी में हाज़िर होना है। तो आप ओथ टेकिंग सेरेमनी में जाएँगे, वहाँ पर आपको ओथ दी जाएगी
और उसके बाद फिर आपको जो है वो सिटीज़नशिप सर्टिफ़िकेट वहाँ पर दे दिया जाता है और उसके बाद आप लीगल सिटीज़न वहाँ पर बन जाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो जो परमानेंट रेसिडेंट होते हैं उनको भी कई सारे राइट्स मिलते हैं। लेकिन एक सिटीज़न बनने के बाद आपको थोड़े और राइट्स वहाँ पर मिल सकते हैं, जैसे कि आप वोट भी कर सकते हैं या कई कंट्रीज़ में ऐसा भी है कि जो परमानेंट रेसिडेंटशिप वाले लोग होते हैं, उनको आसानी से प्रॉपर्टी वो नहीं ले पाते हैं। तो एक बार सिटीज़न बन जाए तो प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं और खुद के बड़े-बड़े बिज़नेस भी खोल सकते हैं। तो ये सारे राइट्स आपको मिल जाते हैं और क्योंकि लातविया जो है वो एक यूरोपियन यूनियन वाली कंट्री है, तो फ़ायदा ये भी होता है कि किसी भी यूरोपियन यूनियन के कंट्री के आप अगर सिटीज़न बन जाते हैं, तो आप पूरे ईयू के सिटीज़न बनते हैं। यानी कि जितने भी देश ईयू के अंदर हैं, उन सारे देशों में आप फिर वीज़ा फ्री ट्रैवल भी कर सकते हैं, वहाँ पर काम भी कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी रह भी सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट ईयू कंट्रीज़ के मामले में आपको मिल जाता है। तो बस दोस्तों ये है पूरा लेखा-जोखा कि आखिर आप लातविया की सिटीज़नशिप कैसे पाएँगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश करें।